जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हो रही है कि सियासी जमातें मिल बैठें, बातचीत हो ताकि जो उलझी हुई सियासत है उसको सुलझाया जा सके। अब एक तरफ जो है वो बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाज़त जो है बिल्कुल नहीं दी जा रही है। आज भी जो उनकी बहनें थीं, जो उनके कारकुनान वकला थे, वो सब अडियाला के बाहर जमा थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया गया और इसका ऐलान तो बाकायदा हुकूमत ने कर ही दिया था। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो आज मुलाकात के लिए गए थे, नहीं मिल पाए। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा कि मुलाकात क्यों होनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, पहले वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये मुलाकातें ज़्यादा हो तो ये तपश भी कम होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म होगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर ऐसे हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर एक बड़ी पार्टी के वर्कर और इदारे आपस में ऐसी मुश्तगरेबान होंगे तो ये नुकसानदेह होगा कि इस ना मुलाकात से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, इससे पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, इससे नफ़रत की तरफ हम जा रहे हैं, इससे दूरियां बढ़ रही हैं, इससे अवाम में एक तशवीश बढ़ रहा है। खान साहब के साथ जब मुलाकातें होगी तो इससे हालात बेहतर होंगे। कुछ भी हो जाए, तलखी इतनी ना बढ़ाओ कि वो नफ़रत की तरफ जाए। कुछ भी हो जाए, आप मुलाकातें रिस्ट्रिक्ट ना करो, बहनों की मुलाकातों पर आप सियासत ना। इन तलखियों से मुतालिक और पॉलिटिकल स्पेस से मुतालिक आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की है और गवर्नर हाउस लाहौर में उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से और अखबार नवीसों से मुलाकात की है। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है पॉलिटिकल स्पेस से मुतालिक वो भी ज़ाहिर आपको बताएंगे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के आइन और कानून को ही नहीं मानता तो उससे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी सूबाई हुकूमत बार बार ये बात करती है कि आप जो है उनसे मुज़ाकरात करें, आप उनसे डायलॉग्स करें, आप उनको जो है फैसिलिटेट करें। पहली बात तो ये है कि जिस मुल्क के आइन को, जिस मुल्क के कानून को जो शख्स नहीं मानता, जो गिरोह नहीं मानता, उनके साथ आप कैसे डायलॉग्स करेंगे। मेरा तो मशवरा अपने सीएम साहब से है कि हमें चाहिए कि हम मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करें, अमन के लिए काम करें। अगर उनको मैंडेट मिला है, उनके पास अगर मैंडेट है तो इसलिए है कि सूबे में अमन हो, ये ना हो कि आप सूबा जो है अपने हाथ से निकालें। ये जो सुल्तान रई वाले डायलॉग है ना, इन लोगों को हम बड़े बखूबी जानते हैं कि वो क्या होते हैं। स्टेज पे आके जो है वो बातें करते हैं, स्टेज से उतरते हैं तो फिर मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो एक रास्ता इख्तियार कर लें, या मिन्नतें करें या फिर तकड़े हो जाए, मुकाबला करें। फिर अगर आपने इनकलाब लाने तो इनकलाब के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अडियाला जेल आता है पंजाब में और पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने भी आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने यही कहा कि फितना खान बकौल उनके और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। क्या कहा वो देखिए। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। एक ऐसा शख्स जो अपनी सियासत की खातिर, जिसने यहाँ तक कहा कि मेरी हुकूमत जो है वो गिराने से बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते, और अब उसका आलम यह है कि दूसरों की एसी उतरवाने की धमकियां देने वाला जो है वो आज मजलूम बना हुआ है। अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। इस वक्त जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन। इस पाकिस्तान में 11-12 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता, वो आज भी वर्ल्ड कप के अकेले तन्हा मालिक बने हुए। किस किस को इस्टेब्लिशमेंट से कभी गिला नहीं हुआ। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को रहा, हमें भी रहा, लेकिन कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कभी ख्वाहिश, खुदा न खास्ता, कभी सोच नहीं आई किसी के अंदर। तो आज अडियाला के अंदर, अडियाला के बाहर क्या हुआ वो भी हम ज़ाहिर है अहमद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करेंगे। लेकिन शामी साहब, सर आज पंजाब असम्बली से करारदाद जो है वो मंजूर हुई है और मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं ताहिर परवेज़ साहब, उन्होंने पेश की कि पाक अफवाज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का इसमें मुतालबा किया गया और मुल्क के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आला-ए-कार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाने का इसमें मुतालबा किया गया है। तो सवाल अब ये शमी साहब के हालात किस नहज पे जा रहे हैं। क्या पाबंदी लगाने की तरफ जा रही है हुकूमत, फैसला कर चुकी है? देखिए, माजी में भी हमारे यहाँ कई सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगी। खुद अवामी लीग बैन हुई और उसके बाद ANP जो थी, नैप पहले नैप होती थी, ठीक है, नेशनल अवामी पार्टी। तो पाबंदी लगी, उसके बाद उसके मुतल्लिकीन ने एक नई पार्टी बनाई जिसे नैप कहते हैं, ठीक है, नेशनल अवामी पार्टी। यानी नेशनल अवामी पार्टी
अवामी नेशनल पार्टी बन गई। एग्जैक्टली, बाद में ANP बन गई, नैब से ANP बन गई। ठीक है। उसके बाद जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगी, फिर माशा अयूब खान के दौर में। सही। और अदालत ने उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक। मगर अभी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने पाबंदी बरकरार रखी थी। अच्छा। मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया था, सही। पाबंदी ख़त्म कर दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंदी ख़त्म कर दी। अच्छा। अब इस तरीक़े से यहाँ मुख्तलिफ पाबंदियाँ तो लगती रही हैं, और अब अगर हुकूमत चाहे तो पाबंदी लगा सकती। अच्छा। लेकिन उसको अपना जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, शायद अब वफाकी आईनी अदालत के पास जाएगा। ठीक है। वहाँ रेफरेंस दायर करना पड़ेगा, और रेफरेंस दायर करने के बाद अगर अदालत को वो मुतमईन कर दे तो तब पाबंदी बरकरार रह सकेगी। ठीक और है। फिर पाबंदी जो है वो क्या होगी, फिर जो उसके मुतल्लकीन हैं वो नई पार्टी बना लेंगे या किसी नई पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा। तो बड़ा ये तो एक धमकी है ना कि हम इस वक्त भी PTI जो है पाबंदी क्या लगनी है उसके ऊपर, मरे को मारे शाह मुदार। तो इस वक्त तो वो अब इलेक्शन कमीशन तो उसका वजूद ही तस्लीम नहीं कर रहा अभी तक। हाँ जी। पार्टी के तौर पर नहीं मान रहे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो पाबंदी किस बात पे लगाएंगे? ये पाबंदी तो सर फिर मुकम्मल तौर पे यानी कि किसी किस्म की, यानी कि उनकी शायद खबर चलाने पे भी पाबंदी लग जाए, ऐसा नाम लेने पे, क्योंकि अभी बानी PTI जो है इस तरह की ऐसा नहीं होता ना। पाबंदी के भी अपने अपने वो है, उसके असरात हैं। अच्छा। वो भी थोड़ी है कि आप जो भी शख्स पार्टी में शामिल होगा आप उसकी मुश्किल कस देंगे और उसके जबान बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बानी MKM पर पाबंदी लगी थी तो फिर मुकम्मल पाबंदी थी ना, बानी MKM पर जो लगी थी तो वो अल्ताफ हुसैन साहब की बानी MKM का मसला तो बार बार ना लाया करें। बानी MKM ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं ये पार्ट 2 MKM की बानी बन गए हैं। आप अज़मा बुखारी तो नहीं है ना सर, लेकिन मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ। आप तो अज़मा बुखारी ना बने ना। नहीं, बिल्कुल भी। अज़मा बुखारी को उनका काम करने दे, आप अपना काम करें। ठीक है। बात यह है कि बानी MKM जो थे उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया था मुर्दाबाद का। ठीक है, खिलाफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में रिवोल्ट हो गई, और उसके बाद पार्टी में उनके दरमियान फासले पैदा हो गए। और यहाँ तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ तो एक पेचीदा सूरत हाल है ना। एक पार्टी जो है आप कैसे ये उसके यानी सोशल मीडिया पे उसके लोग जो है वो खराफात बक रहे हैं, उससे मुतल्लिक वो कहते हैं हम उससे ताल्लुक रखते हैं। आप पहले साबित करें उनका ताल्लुक। ऑफिशियल जो अकाउंट है उससे भी इसी तरह की ऑफिशियल अकाउंट से आता है। तो आपको यानी पार्टी जो है उसको बैन करने के लिए एक कानूनी जवाब तलाश करना पड़ेगा ना। अच्छा। क्या पार्टी की वर्किंग कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन किया है, को पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने कोई इज्तिमाई तौर पर कोई ऐसा इक़दाम किया है। तो ये सिर्फ कहने से तो नहीं होता ना। अगर किसी शख्स ने कोई गैर मोहतात गुफ्तगू कर दी है तो उस पर कार्रवाई करे।